नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। अ, आज के दिन प्रभु की कृपा है, शराब के पहले गुट से दूर हूँ। दोस्तों, आज यूनिटी ग्रुप का संडे गपशप में आप भाइयों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर संडे हम एक नए दोस्त के साथ गपशप करते हैं, उनकी रिकवरी की जर्नी, उनकी एए की जर्नी, उनकी सेवा में जर्नी, और बेसिकली आज के दिन वो बिना शराब के कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसके बारे में गपशप करते हैं। और आज आज हमारे गेस्ट इस ग्रुप में सुनील हैं, सुनील जी फ्रॉम चंडीगढ़। सुनील, आज आपका इस मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। सो वेलकम सुनील। सुनील, मैं आपको करीब 29 सालों से हमारी जान पहचान है। मुझे याद है पहली बार मैसेज तो आपके बारे में मेरे को पहले मिला था 94 में। डॉक्टर कर्नल वासुदेव, जो साइकियाट्रिस्ट थी, हमारी कॉमन डॉक्टर थी, उन्होंने आपका नंबर मेरे को 94 में दिया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक भाई हैं, काफी चार्ज रहते हैं, आप इनसे मिलो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने उस समय तो फोन किया नहीं। 2 साल बाद दोबारा जरूरत पड़ी और कर्नल वासुदेव ने दोबारा आपका नंबर दिया। मैं फिर भी कांटेक्ट नहीं किया, पर उस समय कुछ और दोस्त भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाते थे और आप 4-5 दोस्त मेरे घर आए। आई रिमेम्बर यू वर देयर, रणधीर, सरबजीत और बाकी कुछ मेंबर्स आए थे और 12 स्टेप करने आए, और तभी से हमारी दोस्ती है। और इट्स रियली वंडरफुल टू हैव यू एज ए फ्रेंड। एंड सो सुनील, आते हैं प्रश्नावली पे। हाँ जी, श्योर। तो शुरुआत करते हैं। आप शराबी कब शुरू हुआ आपका शराबीपन, और कैसे आप प्रोग्रेशन हुई डिजीज की और आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक पहुंच पाए? सो Yeah, Anurag, thanks a lot for giving me this opportunity to be a part of this online Gupshup group. And while you were sharing our experience right from 29 years, your own experience, I remember every day. And we have supported each other in very many activities which we did over the past few years in a lot of places. And I always find you a very, very good source of support and help, and we literally touch wood get along very, very well. Having said that, my story starts when I was 13 years old, roughly. My dad was a businessman, and he used to come home late, say about 6-7 o'clock, and और वो जब आते थे तो बहुत थके गुस्से में घर आते थे। और मेरी मदर यही मेरे को कहते थे कि डैड को नहाने दे और एक आधा पैग लगाने दे, फिर बात करना इनसे। So as a kid, whenever I used to do, whenever after आधे घंटे में जो अपनी ड्रिंक ले लेते थे और बात ले लेते थे, he was a different man. वो गुस्सा, वो थकान तो खत्म हुई होती थी उनकी, थोड़े जोवियल से हो जाते थे। तो मेरे दिमाग में एज ए चाइल्ड ये लगा कि यार ये जो लिक्विड पड़ा ना ये बोतल में, इसमें कुछ चमत्कार है। That is class 7, I remember very clearly. And suddenly one day my parents had to go to Kurukshetra. Somebody died and it was an urgent thing, and मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे को छोड़ के अकेले को घर, और कहते तुम्हारे साथ में तुम्हारी बुआ रहती है तो वो खाना खिला देंगे आप। तो वो जैसे ही वो गए तो मेरी नज़र वो बोतल पे गई, एंड बोतल से मैंने ग्लास में आई थिंक मे बी 60 ml का एक पैक डाला होगा। मेरे को इतना भी नहीं कभी नोटिस हुआ कि यार इसमें पानी डालते हैं, सोडा डालते हैं, या इसके साथ क्या और खाते हैं। And I got that alcohol right into me, and the taste was absolutely awful, absolutely awful. I kind of cursed my dad, यार ये कोई पीने की चीज है, something like that. But within about a minute and a half, the effect which it had on me was absolutely beautiful. मैंने अपने 13 साल की जिंदगी में कभी ऐसा अच्छा, ऐसा खुश, ऐसा महसूस नहीं किया था। The alcohol had done its trick. And as a true alcoholic, which I realized today,
मैंने कहा अगर इतनी शराब ने इतना दिया तो एक और लगा लेते हैं, you know. So I took another hard 60 ml maybe, and I got sozzled out and I slept it out. अच्छा। तो मेरी बुआ जी भी आए मेरे को खाना वाना देने, उन्होंने सोचा बहुत पढ़ता रहा है ये, तो हम्म, इसको सोने दो, समझने लगा. So that was my very first experience and it was an absolute beautiful experience. उसके हम्म, बाद कोई भी मेरे को चांस मिले बहाना मार के कि दोस्त के घर असाइनमेंट करनी है या होमवर्क करना है, या आज हम स्लीपिंग आउट करेंगे, हम्म, या पिकनिक पे कसौली जा रहे हैं, वॉक करके जाएंगे, एनी एक्सक्यूज आई गॉट, एनी थिंग आई गॉट घर से बाहर रहने के लिए. तो एल्कोहल वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई एक्टिविटी, यू कुड से दैट. हम्म, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्लास में बड़े अच्छे नंबर आते थे मेरे. But I didn't want to do that pre-medical, pre-engineering. I'm not a very hard-working guy that way. तो हम्म, मैंने बोला यार फौज ज्वाइन करते हैं. हम्म, तो मैं अकेला अकेला बेटा था, 71 की वॉर ऑन थी. हम्म, And against my parents' wishes, my dadi's wishes, I हम्म, gave the exam of NDA and I got selected and I joined the National Defense Academy, खड़कवासला. हम्म, 3 साल की ट्रेनिंग यहाँ करेंगे, 1 साल 1.5 साल IMA में करेंगे, हम्म, और सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाएंगे 21 साल की उम्र में. हम्म, स्टार लगा होगा और मोटरसाइकिल बुलेट में ऐश करेंगे, मैस में दारू पिया करेंगे. दैट वाज हम्म, माय इंप्रेशन अबाउट द आर्मी. आई डिडंट नो एनीथिंग मोर अबाउट द आर्मी, बट द करियर इन द आर्मी एट ऑल. तो हम्म, जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की तो हम्म, मेरे को पहले दिन ही पता लग गया आई एम इन द रॉन्ग प्लेस. हम्म, जैसे वो बुलशिट मारते थे, बाल काट के रोलिंग करते थे, या जो भी सीनियर कैडेट्स करते थे, आई डिडंट अप्रिशिएट दैट एट ऑल. बट हम्म, अभी कोई सेंसिबल होता तो वो वापस आ जाता, गलती हो गई है, कुछ और करना. बट वो हम्म, ईगो इतनी बड़ी थी कि वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे. तो हम्म, कहा था यार यू नॉट वर्थ गोइंग टू द फौज, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई ट्राई टू स्टिक ऑन टू द इन द हम्म, अकेडमी. बट मेरी पर्सनैलिटी इतनी नहीं चेंज हो पा रही थी एंड आई यूज्ड टू गेट कॉट और हम्म, इनडिसिप्लिन एट वेरियस प्लेसेस. एंड हम्म, अल्टीमेटली जस्ट 15 डेज बिफोर पासिंग आउट, हम बैठ के सारे फ्रेंड्स, फिर मिलना नहीं थे, एयरफोर्स नेवी के सारे कैडेट्स इकट्ठे बैठ के हम शराब पी रहे थे. हम्म, किसी ने हमारी शिकायत लगा दी और हम पकड़े गए, और सीनियर को मैंने रिक्वेस्ट की सर तो आप जाओ, सुबह बात करेंगे. ही गॉट क्वाइट फनी विद मी, और मेरे को चढ़ी हुई थी, मैंने उसकी पिटाई कर दी. पिटाई गुप्स, कर दी तो आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द अकेडमी, अच्छा। विद अ फैंटास्टिक सर्टिफिकेट सेइंग हम्म, cadet SK guy underwent training from this time to this time. He was withdrawn on disciplinary grounds and हम्म, his conduct was unsatisfactory. अच्छा। So this was a 3.5 year ये सर्टिफिकेट है मेरा. तो हम्म, इसको बंदा क्या करे, you can't do anything at all. Parents were also very disappointed. My dad said खाने को रोटी मिलेगी, सोने को मंजा मिलेगा, तीसरी चीज मेरे से मांगना मत तू. हम्म, And they stuck to it for quite some time. अच्छा। तो मेरे को सिगरेट के लिए या कुछ और करने के लिए जॉब करनी पड़ी. हम्म, मेरे को याद है PGI में मैंने 10 रुपए में डेली पेड वर्कर की जॉब ली. वो भी अ- वो भी सिफारिश से मिली थी मेरे को. और हम्म, मैं 3 साढ़े 3 साल PGI में लिफ्ट चलाई हुई है मैंने. अच्छा। लिफ्ट मैन, हाँ, हम्म, 3.5 साल डन दैट. 10 रुपीज पर डे. ओके। मस्टर रोल पे उठा और साइन करके पेमेंट लेनी, और स्टैंप के ऊपर रेवेन्यू स्टैंप दो. चली हम्म, हुई अकल काफी ठिकाने आ गई थी एंड आई डिड माय BA प्राइवेटली, डिड वेरी वेल. एंड वो भी मेरे को स्पेशली VC ने चांस दिया था टू डू BA बिकॉज तब मेल कैंडिडेट्स वर नॉट अलाउड प्राइवेटली. अच्छा। हम्म, फिर MBA में फिर BA पार्ट 3 किया, वो भी ठीक हो गया. फिर MBA में एडमिशन मिल गई. तो हम्म, फिर मैं, घर वाले भी ठीक ठाक हो गए और मैं भी अपने पुराने रूटीन पे आ गया. अच्छा। क्लास में भी दारू पी के जाना एंड ब्लास्ट something like that. And हम्म, there I came across my ex-wife. हम्म, तो वो बहुत कहती थी या यू ड्रिंक टू मच. मैं कहा नहीं नहीं, अभी तो फ्री होते हैं. When we हम्म, get married, we have kids. I have lots to do. Why should I be drinking? And I really thought कैसे ही हम्म, होगा. अच्छा। एंड
थोड़ा उसका बेवकूफ बना के शादी कर ली, लव मैरिज कर ली। ना हम्म। कि उसके पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे मेरे, बिकॉज my reputation had traveled all over this beautiful city. But anyway, शराबी होता काफी चालू है, let me put it that way. हम्म। मैनिपुलेटिव भी होता है काफी। तो on my honeymoon only I got drunk, अच्छा। you know. जैसे हमारी शादी होगी यार, अब हिमालय की छुट्टी कब्जा कर ली है, अब तो रिलैक्स करो, दारू शरू पियो। हम्म। And I think about 30 years of my married life were a living hell. हम्म। And thanks to my ex-wife, she was the one who went to Al-Anon अच्छा। family groups herself first, हम्म। कादल कॉन्वेंट, और जो उन्होंने कहा हम्म। शेयर किया बाकी एलॉन मेंबर्स ने, जब उन्होंने वो घर में प्रैक्टिस किया, आई हम्म। कुडंट ड्रिंक एनी मोर। क्या किया प्रैक्टिस कहाँ से? प्रैक्टिस ये किया कि मेरे को प्रोटेक्ट नहीं किया मेरी शराब से। जैसे हम्म। पहले मैं पी के आता था, तो कोई मेरा क्लाइंट आए घर में या मेरा कोई वर्कर घर में आए, टू हम्म। बी टोल्ड साहब सो रहे हैं, साहब लेट आए हैं, कोई हम्म। फोन आ जाए तो कल कर लेना, सुबह कर लेना, टू प्रोटेक्ट मी। हम्म। या बेड पे सुसु निकल जाता था खीर में, तो बेडशीट में बदल देनी, या नीचे वो मुंह जामा सा लगा देना, हम्म। सो दैट पीपल डोंट बेइज्जती ना हो घर की, समथिंग लाइक दैट। हम्म। So she stopped doing all that, and अच्छा। she let me handle my alcoholism. And I really made a scene of myself, lot of places, and in front of a lot of people. So rock bottom तो आ ही गया था, तो रास्ता चाहिए था। हम्म। एंड माय फैमिली डॉक्टर, मेरी वाइफ ने मेरी फैमिली डॉक्टर से बात की, तो उनको भी ये के बारे बताया। हम्म। Then he guided me to Alcoholics Anonymous, and again, तो कल वासुदेवा की आप बात कर रहे थे, मैं भी उनके पास गया था। एंड शी सेड टुडे इज अ फ्राइडे, सैटरडे आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग होती है कार्मल में, आप वहाँ जाओ। और अचंभे की बात यह है कि मीटिंग 6 से 7:30 होती है, और मैं 6:45 तक कार में कार्मल के चक्कर लगा रहा हूँ कि कोई देख ना ले मेरे को अंदर जाते हो, ठेके में जाते हैं तो देख लेना बड़ा प्रॉब्लम, बट मीटिंग। रिकवरी मीटिंग में जा रहा हूँ तो लोग देखना है। हालांकि सारी दुनिया को पता था व्हाट आई वाज, एनीवे। बट द वंडरफुल थिंग हैपेंड वाज आई एंटर्ड द कार्मल मीटिंग at 6:45 on 14th January 94, and there were three people sitting there. I think I was the fourth or the fifth one in that group. And meeting खत्म हुई, बात heard their stories, काफी कुछ समझ आया। हमारी वो एक लाइब्रेरी की किताबें पढ़ी होती थी, जो बिग बुक जिसमें होती है, तब बिग बुक इंडिया में नहीं प्रिंट होती थी, बाहर से आती होती थी। अच्छा। तो इट वाज अ वेरी वेरी प्रेशियस किताब, सो टू से। हम्म। तो जब लाइब्रेरी ने उसको अलमारी में लॉक करने की ट्राई की, तो मैंने बोला सर ये मेरे को दे दो, मैं वेडनेसडे ले आऊंगा। ही डिडंट बॉदर, वो लॉक करके उठ के मेरे को थापी दे के कहते आप आते रहो, मनु बड़ा गुस्सा आया। मैं क्या यार, किताब 3 दिन अंदर की किसको सोबर करेगी, if I read it, what is the problem? And as luck would have it, another member, Surinder Amol, he saw what happened. And he said, सुनील जी आप मेरे घर आ जाओ, 8 सेक्टर में कॉफी पीते हैं। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। And he took me to his home. We had a cup of coffee, and he brought all the A books. 8-10 थी एक ही किताब में, सारी ले आए आपने। कहते सुनील मैंने तो पढ़ना नहीं, मेरी सिस्टर स्पेशली अमेरिका से लाई है, तो आप ये ले लो। This gesture itself on the very first day for the alcoholic was absolutely fantastic. And that love and affection which was bestowed on me, वो भी यार, वो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा टच किया, बिकॉज एक हालत ऐसी हो गई थी मेरी, nobody wanted to even talk to me or interact with me because I had become a kind of an angry, hopeless case. But anyway, Surinder and kept coming to my house every day for one reason or the other. मेरे को नहीं समझ पड़ रही जब मेरे पीछे क्यों पड़ गया ये। आ तो रहा हूँ मीटिंग में, सब कुछ आ रहा हूँ, बट today I realize that he spent a lot of time to help me out. That is what all the नहीं तो आज का हमारा थीम भी है ये, पहले कैसे थी और आज कैसे है।
तो यही यही आई कैन रिलेट टू योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि शुरू के दिनों में जो शायद सुरेंद्र ने आपके साथ किया, वही आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम दिया मेरे को। क्योंकि मैं जब भी थोड़ा बहुत बितक जाता था, मेरे पिताजी आपको फोन कर देते थे कि भाई आज ये फिर पी के आ गया है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं ना कहीं से वो फोन आ जाता था। उस टाइम लैंडलाइन ही होते थे, और घर पे आपने मेरे से बात करनी और कहना कि आजा यार मेरे को मिल लेते हैं, क्योंकि एक तो हैंगओवर बड़ा तगड़ा होता था, और आप लोग मेरे को बुला लेते थे, और मुझे नहीं समझ आती थी कि आप लोगों को कैसे पता चला कि कल रात को मेरा ड्रामा हुआ। बट समहाउ आप लोगों के साथ रहकर शुरू के दिनों में हम लोग फिर 12 स्टेप कॉल पे जाते थे। तो शुरू के दिनों में आपको जो और कुछ जो चीजें आपको लगती थी कि इट वाज डिफरेंट देन व्हाट इट इज टुडे, तो उसके बारे में आप जरा हमारे साथ शेयर करें। There, I was saying that time this welcome group was more of a classroom, you know. जैसे एक टीचर सीनियर टीचर होता है, हम स्टूडेंट्स थे, तो बड़ा एटमोसफियर वाज नॉट दैट वार्म, और बड़ा क्लासरूम टाइप था। सर करते थे और ऐसे बिहेव हम करते थे। फिर एक मेंबर दिल्ली से आया, तो उसने आके हमको समझाया कि यार ये नहीं है, यू नो, दिस नॉट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो फिर वो हमको दिल्ली ले गया। दिल्ली में क्लीन स्लेट ग्रुप में जब हमने देखा कि फेलोशिप ऐसी होती है, दिस इज व्हाट अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज ऑल अबाउट। सो वी ट्राई टू ब्रिंग दैट सेम कल्चर टू दिस ग्रुप हेयर। एंड हम पांच चार जो थे, हम बहुत इकट्ठे रहते थे, बिकॉज सब नए नए थे और डर लगता था कि कहीं यार शराब ना पी ले। मतलब यू कैन से रफली 18 घंटे दिन में इकट्ठे रहते थे हम सारे जने। एक्टिविटी भी इकट्ठी करनी, कुछ भी करना इकट्ठे करनी। उसके बाद फिर काफी ग्रुप्स खुले। आई थिंक पहला ग्रुप समर्पण था जो या खुला था। और हम उस मेंबर कहते थे नए ग्रुप क्यों खोली जा रहा है, ये मतलब बिखर जाएगा। बट हम्म। द पॉइंट विच आई रियलाइज टुडे इज दैट डिवाइडेड वी ग्रुप। ग्रो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी ग्रो, दैट इज द पॉलिसी, यू नो। सो हम्म। उसके बाद नंगल में ग्रुप खुला। फिर उसके बाद आई थिंक चंडीगढ़ में और दो तीन ग्रुप खुल गए, एंड he started flourishing all over. And there was a lot of activity between us fellowships. हम्म। लोहड़ी पे नंगल जाना, ऐसे होली में इकट्ठे होली खेलनी with the families, and it was very very warm and very very well, it was absolutely beautiful, those experiences. आजकल I think if I compare, that is not existing anymore. There's more of politics, more of उस ग्रुप में मैंने नहीं जाना, उस ग्रुप में वो ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा, something like that. So that warmth, that प्यार नहीं देखने को मिल रहा मेरे को। दैट इज द डिफरेंस टुडे। एंड ये ग्रो भी नहीं कर रहा, हम्म। तो ग्रुप्स ज्यादा खुल भी नहीं रहे। इनफैक्ट आई थिंक बंद ज्यादा हो रहे हैं खुलने की बजाय। तो दैट्स अ वेरी सैड मतलब टेक टुडे। उसके लिए हमको कुछ या सब मेंबर्स को मिलके कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जेनेटिक डिजीज है तो हमारी तो लाइफ पास होगी, हमारे बच्चों को शायद जरूरत पड़ जाए। तो इसकी तो वी हैव टू कीप ए अलाइव हम्म। for our offspring, definitely. Yeah, Anurag. या आई रिमेम्बर कि हम लोग शुरू में थोड़ा काफी भागदौड़ भी करते थे कुछ जगहों पे। हम लोग इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने बैंगलोर वालों से सीखा था कि नए शहर में जाकर 5-6 दिन कैंप करके देन वी यूज टू डू ए पीआई एक्टिविटी। तो सबसे पहले आई थिंक हमने ये काम यमुनानगर में किया था। उसके बारे में Hmm. आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? और काफी लोगों को इकट्ठा करके हम लोग जाते थे। It was very तो wonderful experience. मतलब हाँ, 5-5 दिन वहां जाके रहना और पीआई मीटिंग करनी और रिक्शे इसका के इसका पीछे। थोड़ा पूरा प्रोसेस जैसे करते थे उसके बारे में शेयर करें। मुझे ओके तो पता है, ओके। बट बाकी जो हमारे फ्रेंड्स या हैं या यहाँ या उनके लिए। या अनुराग डिड अ वेरी वंडरफुल थिंग। इसने वो नंबर्स ले लिए, पैसे देके कोई नंबर मिलते थे यमुनानगर के। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली राइट नाउ ऑल्सो। आई थिंक वी गॉट अबाउट 8,000 नंबर्स आफ्टर पेइंग सम अमाउंट। तो सबको हमने ये मैसेज भेजा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, रेंडमली, कि ऐसे ऐसे अल्कोहल से दुखी हो तो इधर मीटिंग होगी। तो व्हेन दैट मीटिंग वाज कंडक्टेड इन यमुनानगर, लॉट ऑफ पीपल केम आफ्टर सीइंग दैट मैसेज। तो वहां से फिर वो
यमुनानगर ग्रुप चालू हुआ, एक मेंबर था वहाँ पे, है ना, तो राजेश। राजेश, ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, एंड बहुत उसने पुलिस में भी काम किया था, वैसे पुलिस पुलिस में ही थे वो, और हम्म उसने यमुनानगर में भी बहुत ज़्यादा काम किया। यमुनानगर ग्रुप स्टार्टेड फ्लरिशिंग वेरी वेल। हम्म। उसके बाद आई थिंक वी वेंट टू सहारनपुर, रुड़की, सहारनपुर, रुड़की, सहारनपुर हरिद्वार। एंड हरिद्वार। तो ये इसमें चार। प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा सिंपल सा होता था। हम लोग 4-5 लोग उस शहर पे धावा बोल देते थे, और वहाँ सब लोगों से मिलते थे। वी यूज्ड टू मीट द डीसी, वहाँ डॉक्टर्स, पुलिस, सब लोगों को मिलके फिर सब लोगों को एक दिन एक पीआई के लिए हम लोग इनवाइट करते थे। और ये सब करने में आई थिंक हमको मस्ती बड़ी आती थी। वी यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, और एब्सोल्यूट, सारे एब्सोल्यूट, लग इट के। वाज हम्म वेरी फंटास्टिक होते थे, फीलिंग बड़ी अच्छी आती थी। और उसी दिन पीए मीटिंग के बाद ही वहाँ शाम को मीटिंग करके, एक्चुअल ग्रुप खोल के मीटिंग करके, वी यूज्ड टू कम बैक, और कोशिश करते थे रेगुलरली उस ग्रुप में जाके उसको, ग्रुप को सपोर्ट भी करें। एंड टुडे ऑल दी 3-4 ग्रुप्स आर फ्लरिशिंग, 20-20, 25-25 मेंबर हम्म तीनों तीनों ग्रुप्स में है, यू नो। हम्म। तो इट्स वेरी वेरी व्हाट यू कॉल सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग, यार कुछ किया हमने। बट बस। आजकल आजकल कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा मेरे को। नहीं नहीं, आई आपको और मेरे को मिलके शुरू करना पड़ेगा कि कैसे नए जगह पे ग्रुप शुरू करें। और हाँ। यहाँ हमारे काफी दोस्त हैं जो अलग अलग जगहों पे हैं, और हम्म। लोनर्स बैठे हुए हैं, ये कमांडोज हैं। मैं भी गुरजीत करना, लुधियाना में मलोट में है। करना, अर्शदीप को मैंने कहा हुआ है, हम्म। मलोट में करना हमने, इसके होम प्लेस पे दावा हाँ। बोलना हमने 5-6 दिन के लिए। तो हम्म। उधर काफी फाजिलका, बोर, सारे वो टाउन्स हैं वहाँ पे, which can be हाँ, covered very nicely, Muxar and all those places। अभी थोड़ा सा बिल्कुल। मौसम ठीक होता है, बोला हुआ थे अर्श को, हाँ, अक्टूबर अर्श में को करे। बोला है। बाकी यहाँ हमारे और भी कमांडोज हैं। गुरजीत है लुधियाना से, जो अभी भी पत्नी शर्मा रहा है मीटिंग शुरू करने के लिए। अच्छा। हाँ, लुधियाना में देन वी हैव जसबीर एंड मेंबर्स फ्रॉम गगनदीप, फ्रॉम पटियाला, जो थोड़े या ढीले हुए हैं आजकल। तो भाइयों से यही है कि भाई हम मीटिंग्स के लिए कभी भी हमारे लोगों की कोई सपोर्ट चाहिए, हम लोग वहां पहुंचने को तैयार हैं। हमारी पूरी टीम इज विलिंग टू हेल्प एंड स्टार्ट मीटिंग्स इन न्यू प्लेसेस, बिकॉज जब तक ये फिजिकल मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो मतलब फेलोशिप फ्लरिश नहीं कर पाएगी। एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे एक टोटली। बिल्कुल जब एक ही जत्थी मिलती है ना, हम्म राइट बाई कॉन्टैक्ट होता है मीटिंग में, दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। यू फील दैट you found your soulmates in these meetings. You found very good friends in this meeting who know you better than your best friends. So that feeling itself is very good, क्योंकि ए में कोई मास्क नहीं डालता, यू नो। सो हम्म वी आर सारे एक दूसरे के आगे, लेट बी सी, नंगे ही हैं यार। सो दैट फीलिंग इटसेल्फ इज वेरी 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 हम्म नाइस। हम्म। पहले टुडे। कन्वेंशन भी करी हमने, हम्म मैंने, अनुराग ने और 2-3 लड़कों ने, और वी डिड आई थिंक 18 कन्वेंशंस, हम्म एंड दे वर ऑल वेरी सक्सेसफुल। मतलब पिछले कोविड के बाद वो भी हमारा काम ढीला पड़ गया, वो हम्म। भी हम कर नहीं रहे। एंड आई थिंक उसके लिए हम ही जिम्मेवार है, कांट पुट द ब्लेम ऑन एनीबॉडी। तो नेक्स्ट ईयर वी राइट आर राइट। डेफिनेटली प्लानिंग इन जून टू या टेक इट अप, टू टेक सो इट अप। सब भाई तैयार हो जाओ कन्वेंशन इन क्लाउड्स यस, 2026 के लिए। या तो द हम 19th चाहेंगे कि ये 19th convention. So हम्म। that itself 4 days there, or 3 days, 4 days there are fantastic. और उसके पहले 2 महीने वैसे ही तैयारी हाँ। करते लिए कन्वेंशन के लिए, हम्म itself was a treat, you know what I mean? And a lot of हम्म comradeship was there, which today हम्म maybe मैं थोड़ा सा ए से बाहर आ गया हूँ बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज, बट आई स्टिल फील कि वो है नहीं, और वो कॉमरेडशिप है नहीं ज़्यादा। दैट इज हम्म। व्हाट आई रिकलेक्ट। हाँ जी अनुराग जी। हाँ जी। एक चीज और मैं ये कहता हूँ, मैंने अपने शुरू से ही देखा है, जब भी कोई शराबी आता है, बाहर से होता है, यहाँ होता है, आप उसको पकड़ के घर में ले जाते हो और घर में उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। हम्म। और यू ओपन योर हाउस फॉर देम एंड दे स्टे विथ यू फॉर सम टाइम। और आई हैव सीन यू हेल्पिंग अदर्स अनकंडीशनली। इसका ये क्यों करते हो? आपको इसमें क्या मिलता है दूसरों को जो मदद करते रहते हो?
कभी किसी को पैसा दे Yeah, there are a देते lot हैं। of people जहाँ मीटिंग नहीं होती, बड़े हिमाचल से लड़के आते हैं, मीटिंग नहीं वहाँ होती, तो उनको मीटिंग के बाद क्या बोलो उनको, चाहे फिर अगले सैटरडे आना। तो लकीली मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर है, 3 बेडरूम है मेरे पास, वो खाली पड़े हैं टोटली। एंड my family also knows how important these suffering alcoholics are in my life. So they give me full support, and yes, people have stayed with me for 8 months, 9 months, 10 months. एक all the way from Assam, Guwahati से आया था member who had a rehab there, and he had helped 8,000 alcoholics in his rehab to हाँ, sobriety. And Mother हम्म, Teresa had given him 2 acres of land in near Calcutta, अच्छा, and वो शराब पी गया. ओह शिट, He came and stayed with me for, I think, for 1.5 years. He come and stayed with me. या Ultimately, वो फिर slip कर गया and he went back. So it हाँ, is एक very ख्वाहिश कभी nice है। to keep people here because rehab और बात होती है. I don't think every person needs a rehab, and rehabs don't have very good हम्म, reputation. You know, नाम ही बदनाम सा थोड़ा सा. कई अच्छे rehab हैं, and they've got good recovery, no हम्म, doubt. हम्म, But इधर closeness होती है, घर में रह रहा है, and हम्म, it is very good for me also. क्योंकि और मेंबर भी आते रहते हैं उसको हम्म, मिलने, तो वो मजलिस भी थोड़ी सी लगी रहती है हमारी आपस में. तो दैट इटसेल्फ इज वेरी फुलफिलिंग. और भगवान हम्म, ने जगह दी हुई है, सब दिया हुआ है, तो हम्म, माय प्लेस इज ऑलवेज ऑलवेज ओपन टू एनीबॉडी एट ऑल. नो इश्यूज एट ऑल इन दैट. या या इट्स अ तो गिफ्ट सुनील, गॉड. इतना सब आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे और काफी पैशनेट भी थे, सेवा के लिए हैं, अभी भी हैं, तो वो क्या हुआ था जो एकदम आपको 5 साल के बाद आपका स्लिप हुआ, रिलैप्स हुआ? या उसके या बारे में शेयर करें, और जो आपको सपोर्ट मिला उसके बारे में भी हम मेरे साथ। जरूर जरूर जरूर. या दैट इज अ मस्ट. 14 जनवरी 94 को मैं आया था, तो ऑन द 25th ऑफ 99 मेरी मेरी वाइफ से काफी झगड़ा हो गया. और आई रियली वांटेड टू काइंड ऑफ लेट मी यूज द वर्ड पनिशर. तो मैंने उसको बोला, मैं डरा के उसको बोला मैं दारू पीने जा रहा हूँ, है ना. आई थॉट वो एकदम पकड़ लेगी मेरे को. नहीं नहीं, सॉरी यार, सॉरी, नहीं, प्लीज डोंट गो, आई एम. शी डिडंट बैट एन आईलिड. तो मैंने गाड़ी उठा के वेंट टू द नियरेस्ट ठेका हियर इन चंडीगढ़. और मेरे को अभी भी याद है, ठेके वाला कहता कौन सी दूं. तो आई वाज श्योर आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक. तो वाइफ को डराना था मैंने. तो मैंने कहा जेडी मर्जी दे दे यार. तो उसने मेरे को मैकडॉनल्ड्स की बोतल दे दी. तो मैंने बोला एक और दे दे यार. आई थॉट 2 लेके जाऊंगा घर तो ज्यादा इफेक्ट होगा वाइफ पे. माफी मांग लेगी फटाफट, लड़ाई खत्म हो जाएगी. बट माई वाइफ वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एल ऑन. आई डिडंट रियलाइज दैट. तो मैंने यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल है, ग्लास टॉप टेबल है, तो मैंने ठा करके उसके बोतलें रखी. एंड मैं क्या भी दौड़ती आएगी बेडरूम से कि नहीं नहीं, प्लीज ना. बट अगेन शी डिडंट डू एनीथिंग. फिर मैंने बोतल खोल के वेंट टू द बेडरूम. तो उसके हम्म, सामने मैंने वो कड़ करके बोतल खोली, है ना. हम्म, मैं क्या, अब तो रोक लेगी डेफिनेट. अब तो रोक लेगी डेफिनेटली. हम्म, वो भी अपनी जगह, शी वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग पर्सन दैट वे. एंड उसके बाद यार फिर तो पीने का मन बिल्कुल नहीं था. तो सोच भी ही रहा था, बट इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि बोतल खोल भी ली, अब तो साली पीनी पड़ेगी, यू नो. हम्म, तो आई ड्रैंक दी होल बॉटल कट कट करके. एंड अगेन, फ्रेंड्स, गॉड ग्रेस, विद इन अ मिनट एंड अ हाफ आई वाज डाउन एंड आउट ऑन द ग्राउंड. एकदम हम्म, फ्लैट आउट हो गया मैं. और अगर मैं उस टाइम थोड़ी देर भी मतलब होश में रहता, I would have done something very bad. I could have actually telling you friends, I would have killed my wife. वो भगवान की दया है कि मैं एकदम गिर गया. एंड माय वाइफ कॉल्ड हर स्पॉन्सर इन दिल्ली. उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इसका पता नहीं कब उठेगा, क्या करेगा ये. तुम बच्चे लेके फटाफट दिल्ली आ जाओ और किसी मेंबर्स को बोल दो चंडीगढ़ में to look after him. So 3 members came, and one was a doctor, of course. तो वाइफ उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये अभी होश में नहीं आएगा, ये सुबह कहीं आएगा.
वाइफ तो मेरी चली गई, तो जब मैं उठा अगले दिन शाम को, हम्म तो आई रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, एंड suddenly I find my sponsor on the door. हम्म। And I rang the bell, and सामने तो मेरा स्पॉन्सर आ गया, and my sponsor was from Delhi. तो मैंने अच्छा। बोला यार ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, साली दिल्ली तक खबर चली गई है, एक दिन तो पी है, इतना शोर मचाने की शोर मचाने की क्या जरूरत है। हम्म तो स्पॉन्सर आया, तो स्पॉन्सर ने कहा चलो यार चेंज ऑफ क्लोथ, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो यार उसकी तो बात माननी पड़ेगी, मेरे माननी थी मेरे को। वी वेंट फॉर अ वॉक टू द लेक, आई टोल्ड हिम व्हाट ऑल हैड हैपेंड, एंड हम्म आती बार लकीली अगेन इट वाज गॉड्स ग्रेट, इट वाज सैटरडे। कहते चल हम्म मीटिंग चलते हैं, मैं चलो अंदर। वो बड़ा कमरा जो कार्मल का ना, के अंदर जा ही रहे थे, तो हम्म माई स्पॉन्सर इस काका स्थानी इसका नाम है। तो हम्म काका सेड सुनील शेयर व्हाट हैपेंड। वो मैं क्या हम्म यार बस कर, बतेरा हो गया हूँ यार, सारी दुनिया को क्या बताना, एक दिन तो सीधे 5 साल यार मेरे एट स्टेक है, बिकॉज ऑफ 5 इयर्स। आज भी मेरे को हम्म बहुत बहुत प्रेशियस है वो 5 इयर्स मेरे ना। तो मैंने शेयर नहीं किया। तो जब बर्निंग डिजायर आया तो काका ने हाथ उठा लिया। मैं क्या मर गया, अब ये शेयर करेगा तो हम्म बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। देन हम्म आई शेयर्ड इन द मीटिंग। तो हम्म सारे हंस पड़े हम्म कि सुनील कोई जोक मार रहा है, दैट वाज हाउ इट हैपेंड। And हम्म luckily guys, after that I couldn't drink at all, because again, thanks to the fellowship, जितने भी हम्म मेंबर इससे बाद आए थे, बहुत प्यार था, सबसे बहुत प्यार था। तो सबने 2-2 घंटे की शिफ्ट लगानी शुरू कर दी मेरे घर में। सुबह हम्म 7 से 9 कोई आता था, 9 से 11 कोई आता था, 11 से 1 कोई आता था। अराउंड द क्लॉक वो शिफ्टें लगानी शुरू कर दी उन्होंने, मेरे को कंपनी देने की, मेरे को। आई वॉज क्वाइट इरिटेटेड, पर हम्म यही साल को मैंने कुछ बताया था जब ये में आए थे, और उल्टा मेरे को सुनना पड़ रहा है सारा। डोंट स्टे हंग्री, लोनली, टायर्ड, बुक बुक पढ़ो, स्टेप्स करो, स्पॉन्सर लो, यू नो। तो मेरी ईगो की अच्छी इन्होंने मालिश करी, यू नो। So, हम्म but that love and affection, I can't forget it. These boys weren't there. My sponsor wasn't didn't make the effort of coming all the way from Delhi on December 26 को। फॉग होती है, बहुत गंदा मौसम होता है, टू कम ऑल द फ्रॉम दिल्ली टू हेल्प मी। आई कांट repay that, can't forget that gesture of his coming all the way. And I asked him, काका अगर तुम्हारी बात ना मानता तो आप क्या करते? कहते मैं पहले तो प्रेयर कर रहा था तेरे दरवाजे के बाहर, है ना, और मेरे को मैसेज आया कि मैं नहीं मानूंगा, तो एक क्रेड विस्की ला के ना तेरे को गिफ्ट रैप करके मैं दे जाऊंगा, हैप्पी ड्रिंकिंग, यू नो। ये इवन थॉट ऑफ दैट, नहीं मानेगा तो क्या करूंगा। सो दैट वाज the love people gave, and life was absolutely wonderful. There's no doubt about that. बिल्कुल There's बिल्कुल no doubt about that. बहुत कुछ मिला है, इससे बहुत कुछ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब एज ए ये मेंबर, जैसे अब आप सोबर भी हैं, अब आप यू वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, और पर कुछ दोस्त ऐसे हैं वो शराब नहीं छोड़ना चाहते, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं हम क्या करना चाहिए एज ए ये मेंबर, जो अ, किसी के पीछे तो नहीं हम पड़ के करके जबरदस्ती उसकी शराब रोकने के लिए, और नहीं, सो आप कह रहे हो वो शराब नहीं छोड़ना चाहते, देन वी कांट डू एनीथिंग, हाँ, या राइट। शराब छोड़ने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं मतलब। उसके लिए आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग। ही हम्म हैज टू रीच हिज बॉटम। वी हैव टू टेल हिम अबाउट, स्टेप करके उसको बता दो कि हम्म यार ऐसे ऐसे जिंदगी है हमारी, ऐसी थी, दिस इज व्हाट इट वाज, दिस इज हाउ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इट्स लाइक नाउ। एंड हम्म उसको रजिस्टर जरूर हो जाएगा दिमाग हम्म में, खोपड़ी में बात चली जाएगी, और टाइम आएगा जब उसका रॉक बॉटम आएगा यार। एंड इट्स हम्म नॉट नेसेसरी सबका रॉक बॉटम आए। आई हैव हम्म सीन पीपल dying. I think I have left more people in sector 25 cremation grounds than the people of A here today. बिल्कुल। ज्यादा बंदे वहां गए, ऐसी बात नहीं है, lot of people have gone. 28-29 ईयर्स, 200 काफी लोगों को तो वहाँ हम क्रिमेशन पे गए हैं, बहुत से मेरे श्रद्धा। अपने स्पॉन्सर के ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर को छोड़ के आए हैं, यू नो। हम्म तो पीजे में थे वो, एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज, दे डिडंट वांट रिकवरी, दे डिडंट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। वो तो ऊपर वाले से। कई लोग नहीं चाहते रिकवर होना, तो नहीं हो भी पाते, शायद भगवान की कृपा नहीं है, पर उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा सपोर्ट सिस्टम तभी कामयाब होगा वेदर इफ दैट पर्सन वांट्स टू गेट वेल। अगर वो, यस, वही दैट्स इट। किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर
willing, हम we are ready to go to any extent to help. Any length, right? So That ये is, yeah please. हाँ, तो पीछे नहीं पड़ते, मैं तो पीछे बिल्कुल नहीं पड़ता, दो बारी तीन बारी चले गए ज्यादा ज्यादा, then of course he has to show up and do something. जैसे फोन करो, फोन नहीं उठाना, घर जाओ तो है नहीं घर में, उसके बाद तो फायदा नहीं। मैसेज दे दिया, एक बार बता दिया कि मैं कैसे रिकवर हुआ और मेरी जिंदगी आज कैसी है, उसके बाद आई थिंक इट इज बिटवीन हिम एंड हिज गॉड, क्या लिखा हो उसके बिल्कुल पत्री में ना, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें कुछ नहीं हम कर सकते, बट मैसेज जरूर कैरी करना चाहिए 12 स्टेप। आज तो आई थिंक मेरे को याद है अभी भी, कामल में जब हम थे तो क्लासिफाइड एड में, ट्रिब्यून में एवरी वेडनेसडे एवरी सैटरडे सुबह आता था मीटिंग के लिए, कामल कॉन्वेंट मीटिंग फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। थोड़ा पीपल हैव रेड दैट, लिटिल थिंग, फ्री होती थी वो, पर जाना पड़ता था ट्रिब्यून के ऑफिस और रोज देख के आना पड़ता था एक दिन पहले। आजकल ऐसा कुछ नहीं रफली हो रहा मेरे हिसाब से, है ना? मैंने कई साल ये काम किया। हाँ, राइट, lot of articles used to come. We used to catch lot of these journalists and give a lot of good stories, full page coverage in Health Tribune. A lot of people came by that. एक बार टाइम तो कामल में तो ये हो गया था, we had to have 2 meetings. एक न्यूकमर मीटिंग 15-20 बंदों की अलग करनी पड़ती थी, और एक मेन मीटिंग अलग करनी पड़ती थी हमको. That was what Carmel was known of, and Carmel convent for me was, I think, the most holiest place. आज भी मेरे लिए वो प्लेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मंदिर होता है ना, तो मेरे को तो वहां से बहुत कुछ मिला है। और ये में अनुराग ने और मैंने काफी सर्विस किया लोकल लेवल पे, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू गो एज डेलीगेट टू जीएसओ। उसके बाद मैं फिर आई वेंट फॉर दिस एशिया ओशियानिक सर्विस मीट, आई वाज डेलीगेट फॉर दैट for 2 years. Went to Bangkok for the first year. Second year I went to Japan as a member from India. That was again a very fantastic experience. Then we got AOSM to India, where 19 countries participated. हमारे एशिया ओशियानिक सर्विस मीट में, एंड चंडीगढ़ में हमने करी वो मीटिंग। और मेरे को अभी भी याद है, वहां से जब एशिया ओशियानिक कर रहे थे तो एक लेडी थी ऑस्ट्रेलिया से, है ना, तो शी आस्क्ड मी वेयर आर द वुमेन ऑफ चंडीगढ़, डोंट दे ड्रिंक? मैं कह दे ड्रिंक, बट इज अ बिग टैबू, हमारी फैमिलीज, हमारे लेडी अल्कोहलिक्स नहीं बाहर निकलती। आप मानोगे नहीं, वो रो पड़ी यार। said my sisters are dying, the exact sentence she, my sisters are dying, you know, so कहती let me see when I go back what I can do for them. Yeah, that was what. And guys, you can't believe it, she went across, and within I think a very short period 70 women alcoholics from New Zealand and Australia came to us in India to 12 step all the women alcoholics in various areas. बिल्कुल। वो 70 लेडीज को हमने 4-4 के ग्रुप्स बना के, और हमको यहाँ भी चंडीगढ़ में 4 लेडी अल्कोहलिक्स आई थी टू टॉक टू टू वुमेन अल्कोहलिक्स। और मानो नहीं, वो 3-4 दिन रही हमारे पास, वो घुमा दिया उसने मेरे को यार, उन्होंने, यू नो। मैं कभी बोलूँ चलो रॉक गार्डन चलते हैं, कभी खाना खाने चलते हैं, कभी नहीं नहीं यार, तो वहाँ चलो जहाँ गर्ल्स है, गर्ल्स स्कूल्स हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं, you know, take us there where all the women are there, you know. And 4 दिन अपने पैसे से आए, अपने टाइम से आए, and they gave to 12 step women in India, you know. That is the power I have seen in Alcoholics Anonymous. और फिर एक और मेरे को बड़ा अचंभा हुआ, भूटान को ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर कर रहा आज भी, सारा लिटरेचर भूटानीज का, वहाँ ग्रुप खोलना, ये खोलना, वो खोलना, सारा फेलोशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कर रही है। तो वैसी बातें सुनते हैं ना, तो भाई गॉड एक बार शर्म आ जाती है। बिल्कुल। और सिस्को फ्रॉम इंडिया, यू वेंट टू श्रीलंका? वी वेंट टू कोलंबो आल्सो, me and another trustee of ours, because श्रीलंका में हमारे से पहले की आई हुई है, बट आज की तारीख में वहाँ जब हम गए थे उसके पहले ये डेड हो चुकी थी। जीएसओ इंडिया से आप वहाँ जाओ और वहाँ हफ्ता 10 दिन लगा के देखो व्हाट कैन बी डन। एंड वहाँ हमने कोशिश करी कि एक का जो कल्चर है, एक का जो मतलब है तरीका, उधर जाकर मतलब करें। यू नो, दैट वाज द काइंड ऑफ सर्विसेज वी रेंडर्ड। मेरे को अभी भी याद है,
बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ. आई हम्म गॉट अ कॉल फ्रॉम कुल्लू हम्म ऑफ अ ब्रिटिश लेडी हम्म that I'm staying at this कुल्लू में किसी हॉल किसी होटल वाले से रह रहा हूँ मैं, रह हम्म रही हूँ. एंड दिस गाइस एन अल्कोहलिक एंड कैन यू हेल्प. हम्म मैं चंडीगढ़ में था, मैंने वैसे ही मेरी फैक्ट्री वहां, मैंने जाता रहता हूँ. तो मैंने बोला चलो आज चलते हैं, उधर ही चलते हैं. So हम्म within about I think 8 hours I was in Kulu, हम्म and she was shocked. हम्म She said, "ये इतनी efficient India में I didn't know, you know, something like that." So हम्म that was lovely experiences. And we tried to get the words. I was a World Service delegate also, where हम्म about 170 countries participated. हम्म I've gone to Mexico on that, and I've gone to London, New York for that. Two places I've done that. That again is a fantastic experience. I got numbers and I've met people from all over the kind of world. तो हम्म बहुत यार वहाँ प्यार होता है. एंड जब उनको जाके बताओ कि यार तुम्हारी फेलोशिप सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो वो मानते नहीं है, यू नो. उनको भी लगता है अमेरिका में इंडिया में वो सांप और हाथी है, फेलोशिप का कोई मतलब नहीं है. एंड वी ट्राई टू गेट दी वर्ल्ड सर्विस मीट व्हेन आई वाज अ ट्रस्टी देयर टू इंडिया. बिड किया था हमने बड़ा सीरियसली, बट वो कहते हैं हम पहली बिड पे नहीं देते, दूसरी बिड पे देंगे. और इंडिया आना हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बिकॉज 80 पीपल फ्रॉम जीएसओ न्यूयॉर्क हैव टू कम एंड ऑर्गेनाइज द होल स्टफ. और किराया कुराया काफी पड़ जाए, तो अभी तक वी आर नॉट मैनेज टू गेट इट इनटू इंडिया. एंड सेकेंडली उधर डब्ल्यूएसएम में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा. वर्ल्ड सर्विस मीट में लिटरेचर डिस्प्ले करना होता है, जो हमारी कंट्रीज का लिटरेचर है. तो नॉर्मल क्या, हर एक कंट्री को एक एक टेबल मिलता है, उनकी 8 8 10 10 किताबें होती हैं. दैट इज अबाउट ऑल. मेरे को 8 टेबल मिले, एंड आई हैड 270 बुक्स कम पैम्फलेट्स डिस्प्लेड. तो हमारा लिटरेचर आई थिंक 20 21 लैंग्वेजेस में हमारा लिटरेचर है. बिशा बिगिनर लिटरेचर हो, बिग बुक हो, लिविंग सोबर हो, डेली रिफ्लेक्शंस हो, यू नो, 8 tables it was displayed. And it was a very very fulfilling experience. और दुनिया देखती है हाँ यार इंडिया इज रियली 21 लैंग्वेजेस में हमारा लिटरेचर है. तो काफी मतलब है, काफी कुछ करने को है, काफी कुछ किया है. बट अगेन लॉट्स नीड्स टू बी डन. नो डाउट अबाउट दैट. नो डाउट अबाउट दैट. बहुत काम करने वाला है जो आज भी नहीं फेलोशिप. पता लोगों को एल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे, आज भी नहीं पता लोगों बिल्कुल को. यू बिल्कुल. हैव टू राइट सम मोर आर्टिकल्स, डू सम मोर जॉब. एंड हाँ नहीं, आई रिमेम्बर कि जैसे स्पॉन्सरशिप होती है फ्रॉम ए मेंबर, दूसरे मेंबर को स्पॉन्सर करता है, ग्रुप दूसरे ग्रुप को स्पॉन्सर कर सकता है. या सर्विस बॉडी कैन स्पॉन्सर अदर सर्विस बॉडी, एंड लाइक नेशनल लेवल पे आप बता रहे हो कि कंट्री स्पॉन्सरिंग अदर. country to country sponsorship, it can be done. A ये doesn't बहुत ही have खूबसूरत. any borders. A में borders नहीं होते. That's what they say. There are no borders in A. We are whole, सारी दुनिया हमारी है. So there are no borders in A. And ऑस्ट्रेलिया से भूटान को स्पॉन्सर कर रहे हैं यार, उनका लिटरेचर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. Isn't that bloody amazing यार? Look at the level बिल्कुल. of service those guys can do. हम तो साफ है गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है चंडीगढ़ में आज के तरीक में. So we all need to, I think, pull up our socks and get involved to, because जो future generations हमारी आनी है, तो आई थिंक ये बढ़ने वाली बीमारी, मतलब फैलने वाली बीमारी है, ये ज्यादा होगी आगे से. दैट्स व्हाट आई पर्सनली और फील. हम लोगों का खतरा ज्यादा है, हमारे बच्चे ज्यादा प्रोन है अल्कोहलिक्स बनने का. डेफिनेटली पॉजिटिवली. माय डॉटर लव्स द ड्रिंक, एंड मैं कितनी बार इसको कहता हूँ कि मंदाकिनी, आई एम गोइंग टू ए बिकॉज आई वांट टू कीप ए अलाइव इफ यू नीड इट. हंस के मैं जोक में कहता हूँ, बिकॉज आई नो उसको बोलूंगा तू ना पी तो है तो मेरी बेटी ना, जीन्स तो मेरे ही है, वो उल्टी चलेगी. बट मेरा बेटा डजंट ड्रिंक इट ऑल, ही डजंट लाइक हिज अल्कोहल एट ऑल. मे बी ही हैज गॉट द मदर्स जीन्स मोर देन माय डॉटर. तो यार अपने बच्चों के लिए हमको इसको अलाइव करके चलाना आगे. नो डाउट अबाउट दैट. पर जो सफरिंग होती है अल्कोहलिक फैमिली की यार. हमारे बच्चे उनको जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए मुझे आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़कर अपना एफर्ट करना पड़ेगा. सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से मेरी बात नहीं जमेगी. बिल्कुल बिल्कुल. भगवान ने मेरे को आज सोबर किया है, इसलिए नहीं किया कि मैं यहाँ आके सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करूं. मेरा बेसिक पर्पस जो मेरे को समझ आई और आप लोगों ने जो मेरे को
सपोर्ट सिस्टम दिया है वो ये है कि अब तो मैं तो ठीक हो गया भाई, अब आगे लोगों की मदद करता रहूंगा, तभी आगे की जनरेशन्स भी ठीक रहेंगी और आगे के ग्रुप्स भी फलते फूलते रहेंगे। तो आई थिंक हम लोगों का काम अभी बहुत बाकी है, जब तक एटलीस्ट जिंदा है हम लोगों को आगे बढ़ के करना है। सो दोस्तों, कोई भी भाई का कोई सवाल है सुनील से, बेहिचक होके पूछ सकते हैं, हाथ रेस कीजिए या बिना रेस करके अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत से भानु भानु, यस भानु, यू कैन स्टार्ट। और भी कोई भाई है, अपने सवाल जरूर पूछिए। भानु के बाद राजीव, या भानु पहले? अनम्यूट कर लीजिए भानु। Hi, Sunil ji. हेलो। Myself Bhanu, an alcoholic. हाँ जी। Sunil ji, I just want to ask something that मैं सारी मीटिंगों में कॉमन हूँ चंडीगढ़ में, जस्ट रेगुलर क्वेश्चन। कार्मल में अभी भी, आज पता नहीं कार्मल में क्या है कि आज भी अभी भी मेरे साथ के जो हम जब सोबर हुए कोई 6 महीने साल, बहुत न्यू कमर्स है। वाई डू आप मुझे लगता है कि, और व्हाट डू यू थिंक कि आप मुझे कार्मल देखे हुए आपको बहुत टाइम हो गया, तो ये जो आपसी ये में ये जो टॉपिक भी था, ये जो आपसी म्यूटिनिटी, इससे न्यू कमर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव अ ग्रेट शेयरिंग्स जो आज आपने रिलैप्स वाली करी। एंड मेजरली जो हमारे रिलैप्सेस हुए, द रीजन वर द सेम, फाइट्स विद द वाइफ, नॉनसेंस, आई नो। और मेरे साथ के 10 और जने हैं जो इसी बात पे रिलैप्स हुए। सो आई आई विश दैट, आप क्या कहोगे कि ओल्ड टाइमर्स नीड, या फिर अभी भी मुझे लगता है कार्मल को ओल्ड टाइमर्स चाहिए फॉर न्यू कमर्स, एंड ए न्यू कमर इन चंडीगढ़ इज सफरिंग ड्यू टू दिस म्यूटनी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। बस ये पूछ कर रहा हूँ। But a very, very valid point. And Carmel is, I'm telling you again, is a very, very dear group for me. मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने शेयर किया, मेरे लिए मंदिर है वो। बट प्रॉब्लम ये आ रही व्हेन पीपल प्ले पॉलिटिक्स देयर, अंडरहैंड पॉलिटिक्स, एंड व्हेन यू आर ह्यूमिलिएटेड एफर्ट करके ग्रुप ऑफ पीपल। तो आई थिंक आई वाज द लास्ट ओल्ड टाइमर टू लीव कार्मल। मैं बहुत जाता आ रहा हूँ उधर के, चलो कोई बात नहीं, सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। बट सम पीपल डू दोज अन व्हाट यू कॉल, क्या बोलना इस वर्ड, है ना, नॉन ए स्टफ, है ना। वहाँ एडिक्ट्स भी आ जाते हैं, उनको भी लिफ्ट मारी जाती है बिकॉज उनसे कुछ करवाया जाता है। मेरी 2-3 बारी बहुत सीरियसली इंसल्ट हुई है उस ग्रुप में। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने कहा, यार तू जब भी मीटिंग जाता है ना, आई टॉक टू यू ऑल्सो, तो हमेशा अपसेट होके आता है वहां से। तो तू ऐसे करो, तुम अपना नया ग्रुप खोलो। एंड ये भी ये का फंडा है। आज से क्या बात है, मैं शुरू शुरू रिकवरी की बात कह रहा हूँ आपसे। तो हमारे ग्रुप में, वेलकम ग्रुप में, जो हमारे को फाउंडर थे, मैंने शेयर भी किया है, वो बड़े डिफरेंट थे बिकॉज ही डिडंट नो फेलोशिप एट ऑल, ही सोबर्ड अप बाय द बिग बुक ओनली। तो मतलब ग्रुप में आके 4 घंटे बिग बुक पढ़नी, तो प्यार वो जपियां जुपियां नहीं थी, ऐसा कुछ। इट वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ अ सीरियस मीटिंग। तो मैंने एक कनाडा से आया था एक मेंबर, तो मैंने हाँ उसको जी। पूछा, मैं क्या यार, के बाद में ब्रेकफास्ट उधर उसके सामने कोठी के अंदर। एक मिनट। हाँ जी, कैन यू हियर मी? हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी 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 सुनील जी, हाँ सुनिए। जी, हाँ जी। हाँ, तो उसने मेरे को बोला, ग्रेट यार, ये तो बहुत मजे वाली बात है, एक उसकी कॉफी का केटल ले और नया ग्रुप खोल ले। यू नो व्हाट आई मीन, ऐसे ही ग्रुप स्प्रेड होगा। मतलब अगर ग्रुप पर रिजेंटमेंट के ऊपर बिल्डअप होता है तो ग्रुप और बनेंगे, नॉट वन बनेगा। आई अंडरस्टैंड कि वेलकम ग्रुप में यस ओल्ड टाइमर को जा नहीं रहा, आई एम वेरी, यू वेरी राइट, है ना। बट हमने अपनी भी यह सोब्राइटी देखनी तुम्हारे सामने, जब वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो नहीं मान रहे, वो करी जा रहे हैं, कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू रिट्रीट फ्रॉम देयर एंड लीव दैट ग्रुप टू द गॉड। ऐसा कुछ हो सकता है? आई कांट एक्चुअली। बहुत मैंने डिसाइड किया है कि अभी 6 महीने पहले डिसाइड किया था कि चलो सारे कार्मल चलते हैं। 18-20 लड़कों ने ओल्ड टाइम में डिसाइड किया, बट कोई आगे आता ही नहीं। दैट्स आई एम सॉरी फॉर दिस बानू, रियली यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट। थैंक यू। राजीव आपका है, उसके बाद सुमेश एंड कुणाल। राजीव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नमस्कार नाम जी। राजीव है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ जी। मैं अभी सुनील जी को सुन रहा था, मतलब मेरे साथ ना बार बार लैप्स हो रही हैं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मेरे
जो स्पॉन्सर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, पर पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। कल भी जिस तरह मैं बिल्कुल ये सोच के गया था कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, एक मैं पहुंचा था अपनी साइट पे, वहां मेरे को खबर आ गई कि एक रिलेटिव को हार्ट अटैक आ गया है और उनको 40s लेके आ रहे हैं। मैं वापस चल पड़ा, रास्ते में पीते हुए आ गया, जबकि मेरे को ये पता था कि डॉक्टर करुण बैल है जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, अभी मेरे को उनसे मिलना है और उनको बहुत बुरा लगता है अगर मैं ड्रिंक करूं तो। तब भी मैंने कल ड्रिंक कर ली, मतलब रुका ही नहीं गया, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। तो मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी स्टेज में? मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं जी? मैं पंचकूला रहता हूँ जी। पंचकूला रहते हो? हाँ जी, वेरी गुड, अनुराग जी मेरे स्पॉन्सर हैं। वेरी गुड। मैं आपसे मिला भी हुआ हूँ जी मीटिंग में। मिले होंगे थोड़ी हाँ जी, हाँ में जी, आवाज से नहीं पहचाने गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो, मैं जब आया था ना जी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो सीरियसली शराब छोड़ना चाहता था, बिकॉज बहुत ज्यादा मेरे को बुरा लगता था मैं शराब पीता हूँ, ठीक नंबर है 1। जी। ठीक है, जितना प्यार मेरे को मिला, जितना सपोर्ट मेरे को मिला, है ना, हम्म, आपको कुछ टाइम हमारे साथ शुरू में बताना पड़ेगा। हम्म। अनुराग जी के पास बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी फ्री होता हूँ, मेरे पास आ जाओ, अनुराग जी से आ जाओ, फोन पे बात करते रहो, कॉल अप एटलीस्ट 2 मेंबर्स एवरी डे। ये अपने फ्यू चीजें करते होते हैं हम, कि 2 मेंबर को हर रोज कॉल करो, एक मेंबर जो तुम्हारे आगे है, एक मेंबर जो तुम्हारे पीछे है, एंड डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, उनसे फोन पे बात करो, जी, यू नो, एंड ट्राई एंड स्टे विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ द फेलोशिप। मतलब हो सके तो, जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया, हम 4-5 थे तो हम इकट्ठे ही रहते थे, यू नो ठीक है व्हाट आई जी। मीन, है ना। तो थोड़ा सा इसको एफर्ट देना पड़ेगा, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। लिटरेचर कौन सा पढ़ते हो आप? अभी तो कोई नहीं पढ़ा जी, वही पढ़ता हूँ डेली वाला, बस नहीं वो नहीं, प्रिंटेड आप पढ़ता हूँ। मेरी बात मानिए, हाँ आप जी, लिविंग सोबर लीजिए। ठीक है जी। लिविंग सोबर, है ना, जी, शुरू शुरू में इस किताब ने मेरे को बहुत हेल्प किया, ठीक है बहुत जी। ज्यादा हेल्प किया इस वाली किताब ने। ये जो टिप्स आप पूछ रहे, सारे टिप्स वहां लिखे हुए हैं। जी, और एक बिग बुक पढ़िए आप शुरू करो, ठीक है जी। और मिलते रहिए हमारे से, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। मेरा जी, फोन जी, फॉर एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज ऑन, 24/7। जी, जी, जी। और घर में ही मैं फ्री होता हूँ, ठीक जब है जी। मर्जी आप आइए मेरे पास, जब मर्जी ठीक, आप ठीक है जी, आइए, नो ठीक है। प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू और सो मच। जब भी पीने का मन करे, हाँ जी, एक कोशिश करो, पहले फोन कर लो, बस वो नहीं कर पाता जी मैं। वो प्रेयर करो, उसके लिए भगवान करना पड़ेगा ना, ठीक बात है। है ना। नहीं, अब करूँ। प्रेयर करो गॉड को, मैं नहीं पीना चाहता। सुबह ठीक है उठ के जी, पहली चीज भगवान को यही बोलो, यार ठीक आज है। रब्बा बचा ज्यादा के पीने रखी, के बाद आज कोई नहीं बचा राजीव के जी, मैं रखी। बाद में बात करता हूँ आपसे मीटिंग के बाद, फिर करते हैं ठीक अपना। है जी, ठीक है, ठीक है हाँ जी। जी। हाँ जी, थैंक सुमेश, यू। सुमेश। थैंक यू। गुड मॉर्निंग शराबी सोमेश। राइट। सुनील जी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव, और कैसे इंडिया में ग्रोथ रेट बढ़ी, रिकवरी रेट बढ़ी, और कैसे लेडीज का आया, वो बहुत सारी चीजें आपसे ना बहुत सी ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है मेरे जैसे नए शराबी को। लेकिन अभी रिकवरी रेट जो है कम हो गई है, और ये एक दिन में कम नहीं हुई, क्योंकि ये करीब सालों से जो पैटर्न चेंज हुआ है कि भाई ये ग्रुप वाला वो ग्रुप में नहीं जाएगा, जैसा आपने भी बताया, तो मैंने भी महसूस किया है। मैं अहमदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, अपना ये कलकत्ता, और काफी जगह घूमा हूँ, तो वहां पे वही देखा मैंने पैटर्न, रांची, पटना, तो वही पैटर्न सब जगह हो रहा है अभी, और ऑनलाइन मीटिंगें भी आ गई हैं। तो रिकवरी रेट मान लीजिए, आपने जिस हिसाब से बताया कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बड़ी थी इंडिया में रिकवरी रेट, उसमें ऐसे अभी क्या चीज मिसिंग लग रही है जो आपको लगता है कि हमको एज अ न्यू कमर या फिर नए जो सर्विस में आ रहे हैं उनको करना चाहिए जिससे बढ़े रेट वेरी टफ क्वेश्चन। इंडिया में? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, है ना। और मोटा मोटी। नहीं, मोटा मोटी ऐसे ही है कि जो मेरे जैसे बंदे आजकल थोड़ा कम कर गए हैं काम, है ना, उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे। आई थिंक वी हैव टू वेक अप एंड टेक द होल फेलोशिप अलाउ, बिकॉज बिल डब्ल्यू ने कहा था ए फेलोशिप को बाहर से कोई नहीं मार सकता, अंदर से मारेंगे ये वाले, यू नो, बिकॉज शराब तो छोड़ दी हमने, बट हैव वी डन द स्टेप्स एंड हैव वी रिकवर्ड? यू नो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इफ आई एम नॉट ड्रिंकिंग डजंट मीन आई एम सोबर। दोनों चीजों में बहुत फर्क है ना। नॉट ड्रिंकिंग करके ऑल्सो आई कैन डू लॉट ऑफ फनी थिंग्स इन लाइफ which are immoral or not to be done. But when I'm sober, then my behavior is entirely different, and people know the difference, and people point it out also. यार सुनील, तेरे को आज क्या क्या हो गया, या तूने क्या, कहाँ हो क्या रहा है, तो दैट इज डिफरेंट।
So we have to, old timers, of course, I fully take full responsibility for what you are saying. we are the ones में possibly हमने मैसेज का ठीक नहीं दिया, या we been kind of lazy, और we have say हाँ हम रिकवर कर गए हैं, चलो भाई अब ठीक है, अपना अपना काम देखो. I think our responsibility is entirely mine. Personally, but I take this responsibility. I'm not denying that, because A was my lifeline, or A was my life in A was absolutely beautiful ride. और जब से मैं थोड़ा सा पीछे हटाऊं, मेरे दिमाग उल्टा घूमना शुरू हो गया. So thanks for reminding us this. I think we will do our best in this. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो नेक्स्ट कुणाल, आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए प्लीज. हाँ जी. दोस्तों, मैं कुणाल एक शराबी. Hi Kunal. भाई जी, मैंने ये पूछना था यार, मैं काफी कुछ ठीक हो गया है मेरी लाइफ में, अगर मैं पीछे देखूं तो. लेकिन एक बात पे मैं बहुत ज्यादा अटक जाता हूँ, अड़ जाता हूँ. जैसे मैं अपने माँ बाप को स्वीकार नहीं कर पा रहा. वो कुछ भी बोलते हैं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. वो मैं बाहर से नहीं उनको कुछ नहीं बोलता, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अंदर से ना मुझे उनकी छोटी छोटी बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है. बहुत गुस्सा, मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये चुप क्यों नहीं रहते. आपने स्टेप्स करी हैं? जी जी हेलो. जी, करें जी. हाँ जी, हाँ जी. 4 स्टेप, अगर आप 4 स्टेप करो तो उसमें फादर मदर की जो रिजेंटमेंट है उसका कॉज आ जाएगा, जी. है ना? तो हाँ जी, हाँ चार्ट जी. बनता है ना, 4 स्टेप का चार्ट बनता है. हाँ माय जी. फादर, है ना? जी व्हाट जी. वाज द कॉज, क्या कहा उन्होंने, कैसे कहा, मेरे को कहाँ हर्ट किया, तो आपको पता लग जाएगा आपकी कौन सी चीज को वो छेड़ते हैं. तो आपको उस पर वर्क करना है. उनको नहीं आप ठीक मुझे, कर सकेंगे. हाँ जी. हाँ जी, नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगता था अभी आज मेरी जो हालत है, जैसे भी जो भी मैं हूँ, जैसे उनकी वजह से हूँ, उनके कारण हूँ, ये चीज मुझे बहुत अंदर से नहीं, होती अब रहती है. ठीक हालत वाली बात करें, खराब हालत वाली बात करें. नहीं नहीं, हम्म. अब जो मैं फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ हुआ उन्हीं के कारण हुआ है. मतलब अब अल्कोहलिक बने उनके कारण. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. जी जी. हाँ जी, हाँ जी. अपब्रिंगिंग में फर्क था. हाँ जी. अपब्रिंगिंग में जैसे उन्होंने आपको पाला पोसा, उसमें फर्क था. यू सेइंग दिस, और या कोई जैसे वो और मेरे को आपका प्रेशर, कोई काम के लिए रोकते थे, प्रेशर करते थे, मैं पहले से ही उनकी बात से खिंच जाता था. मुझे ऐसा लगा मैं कुछ भी काम करता हूँ वो पहले नौका टोकी शुरू कर देते हैं. बाकी बच्चों से भी ऐसे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप भाई मुझे बहनों ऐसे से? लगता है मेरे से करते नहीं. अच्छा. उनसे तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे लगता है मेरे से ज्यादा करते हैं. हम्म. तो एक ना 4 स्टेप में लिखेंगे ना आप ना, कि क्या करते हैं वो, हाँ जी. कैसे करते हैं वो, तो आपको पता हम्म. लगे आपकी क्या हर्ट कर रही है. अनुराग, कैन यू हेल्प हिम आउट विद हाँ, दिस वन? या कुणाल जी, कहाँ से हैं आप? फिरोजपुर पंजाब से जी. अच्छा, आप नंबर आप उसमें कर दीजिए, आपके साथ बाद में भी बात करेंगे. बाकी कुणाल, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्टीमेटली जहां भी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही समस्याएं हैं. मेरे को अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के अपने कदमों को जब मैं करता हूँ, मेरे को नजर आ जाता है कि जैसे अभी सुनील भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज तंग कर रही है. मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, माँ बाप एक ऐसी चीज है, मैं उनका देना कभी भी नहीं दे सकता. चाहे जैसे भी उन लोगों को आज वो मेरे को टोकते थे, या लास्ट मोमेंट में भी, ए में आने के बाद भी 18-20 साल, इनफैक्ट 25 साल मेरे माता पिता मेरे साथ थे सोसाइटी में. उनका काम एज पेरेंट्स वो टोकना था कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, और वो हमेशा प्यार ही करते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं. तो हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और वो मेरे को स्टेप्स के जरिए थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा प्रॉब्लम क्या है, और उस पे फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये कमियों को ले ले. बाकी आप टू अपना ऐड कीजिए. हम टू मेरे ऐड अनुराग, या देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज. या लास्ट, हाँ, बिग बुक में है. बिग बुक में है, आई थिंक पेज 449 से शुरू होती है ना? हाँ आप जी. मेरे को जी जी. अपना नंबर भेज दो, मेरे पास है वो व्हाट्सएप में.
मैं आपको भेज देता हूँ वो लिंक, वो स्टोरी भेज देता हूँ। ये लेडी थी, शी वाज एन अल्कोहलिक, वो सोबर हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हर मदर वुडंट गो। बाकी सबके साथ उसका ठीक हो गया था। तो उसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। तो आप या तो बिग बुक में देख लीजिए या मेरे से बाद में बात कर लो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो सारी स्टोरी। मैंने परसों चौथी वो स्टोरी किसी को भेजी है, तो अरे स्टोरी वाह, पढ़ेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है या जी, ठीक है। थैंक यू कुणाल। विलेश, यू मे गो अहेड प्लीज। थैंक यू होस्ट फॉर योर सर्विस। मैं वलेश हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय मेरा विलेश। हाय मेरा प्रश्न ये है कि क्या अल्कोहलिक अनोनिमस के सदस्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जहां कई लोग शराब की लत के कारण नौकरी से निकल जा रहे हैं? और ये घटना ये यह घटना की एक मुख्य कारण बनता जा रहा है, जबकि भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र अभी भी शराब की लत को एक बीमारी के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है और इस पर सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। थैंक यू। या सुनील, यू लाइक मैंने टू क्वेश्चन समझ नहीं आया, पता नहीं कटे आ गया क्यों है, हाँ थोड़ा सा ब्रीफली सुनील, क्वेश्चन किया। इनका क्वेश्चन ये था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी काफी इग्नोरेंस है शराबीपन के बारे में, एंड दे डोंट टेक इट एज ए डिजीज। राइट, अगेन वी हैव टू मेक द होल वर्ल्ड अवेयर। इन फैक्ट यही हमारा बेसिक काम है ना, कि अवेयरनेस दें कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर कि आदमी बुरा है अच्छा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली बता रहा हूँ आपको, ये पिछले हफ्ते की बात है, आई हैड गॉन टू दिस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुल्लापुर, कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे। आई वाज टॉकिंग टू द डायरेक्टर, तो वो मेंशन कर रहा था कि पीपल आर नॉट मोटिवेटेड इनफ एंड या काम नहीं ज्यादा करते, और अल्कोहल की बहुत प्रॉब्लम है। तो आई ऑफर्ड देम, मैं कहा बुलाइए, टाइम दीजिए, we will come and talk to your people and we will give the message of AA to them. So वो हमको हमको ही करना है ना। द पॉइंट इज दैट वी नो अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो सारी दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये डिजीज है। इनफैक्ट दैट इज द होल, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये काम ये नहीं करना, किसी ने हमारे लिए करना नहीं। सो अगेन कमिंग बैक, कोई आर्टिकल्स दे अखबार में, कोई पॉडकास्ट करें, जैसे मर्जी करें, मीडिया सोशल मीडिया पे, अनुराग इज वेरी गुड ऑन दैट। यू कैन ऑल स्टार्ट डूइंग ऑल दैट एंड रियली स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्कोहलिज्म के यार बंदे की बीमारी है, बंदा बीमार नहीं है। और अब्रॉड में यूएसए में तो अल्कोहलिक कोई होता है उसको ट्रीटमेंट में रेफर करते हैं, निकाल जॉब से ही निकालते हैं, यू नो, या मीटिंग्स में उसको कहते हैं, जब 20 मीटिंग करके आ तो किसी ने ड्रंकन ड्राइविंग करें, लाइसेंस उसका छूट रहा है, तो उसको कहते हैं जाओ तो 15-20 मीटिंग ए में करो। हमने भी करा था यहाँ, अनुराग को मालूम होगा। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र बने थे हाई कोर्ट के जज, तो उन्होंने पास किया था ये कि जो होता है तो इसको एक ही मीटिंग में भेजो। तो ये काम हमने करके इनको 12 स्टेप करना है। वी हैव 12 स्टेप फॉर दीज corporate people also. Duty is ours, है ना? Vilesh, I think you're from Bangalore, and we have a यस very good सर। structure in Bangalore, and people are doing a lot of good work in Bangalore. I can share a couple of numbers with you. आप उन लोगों से बात कीजिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर में if you want some particular industry to be targeted or some place where you know people where we can have public information meeting, I'm sure that area committee in Karnataka in Bangalore is willing to go all out, and they're very active in doing all this work. Super active, super तो active. बहुत एक्टिव हैं, और उनका अभी पीछे मेरे को न्यूज़लेटर भी आया था, वो बहुत जगह काम कर रहे हैं। आई थिंक दे आर हैविंग मीटिंग्स, HNI मीटिंग्स इन अबाउट 7-8 हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर वेयर पीपल आर देयर हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। आई एम श्योर कॉर्पोरेट में भी कुछ काम हो रहा है, बट अगर आपको मैं कांटेक्ट करा देता हूँ 2-3 मेंबर्स आई नो हु आर वेरी एक्टिव देयर, सो आई कैन शेयर देयर नंबर्स विथ यू, एंड यू कैन गेट इन टच, और उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। या थैंक यू, थैंक यू। Yeah. या थैंक यू। एनीबडी एल्स, कोई और किसी भाई का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मीटिंग का हम पहले ही एक्सटेंड कर चुके हैं बिना
मेंशन किए। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट मैं ओवर, ले लूं सो सर, टाइम बढ़ हाँ, ही गया तो मैं ले लूं। आप ले लीजिए आखिरी सवाल। जी जी, थैंक यू अनुराग जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और सराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से आदमी भी है। बहुत बढ़िया सर, मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ और मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि बहुत काम करना बाकी है यार। मेरे ऐसा बंदा छोटी सी रिकवरी में कुछ पैम्पलेट बांटने के और कुछ स्टेपनी कवर लगाने के, कुछ 12 स्टेप कॉल पे जाने के सोचता है कि बहुत काम कर लिया। तो बहुत बड़ी समस्या है, इसे हमने खरोचा भी नहीं है अभी, तो मैं तो मानता हूँ। मैं सुनील जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी सुनील जी ने अपना बताया कि पॉलिटिक्स वाला और जो ग्रुप में होती है उसकी वजह से ग्रुप में नहीं जाना, मैं भी अभी इसी फीलिंग से गुजर रहा हूँ। मैं एक मीटिंग में, हमारी होम ग्रुप की मीटिंग है हरिद्वार में, उसमें जाता रहा हूँ 3-4 साल से। और कुछ मेंबर्स का बिहेवियर, कुछ मेंबर्स की जो है बातें, या फिर उनका जो पॉलिटिक्स खेलना, या फिर जो भी है ना, है, उसकी वजह से मेरी वो बार बार जो है वहाँ पे शांति भंग होती थी, है ना। तो मैं कुछ दिन से वहाँ पे जाना बंद कर दिया है मैंने, है ना। होम ग्रुप की मीटिंग में ऑनलाइन मीटिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे को दूसरा ग्रुप खोलना चाहिए या उन्हीं के साथ एडजस्ट करना चाहिए, है ना। और जैसे रिटायरमेंट की बात आ रही थी, तो रिटायरमेंट में वही निकल के आया कि यार वो तो करेंगे जो करना है उन्हें, है ना। वो तो करना चाहेंगे, है ना। मेरे को डिस्टर्ब, तो मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ, उनको अपना पार्ट देखना, माई पार्ट देखना है। तो वो निकल के आया। पर मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे से कुछ ना कुछ बीमारी उठा के लाता हूँ, है ना। वो जो आत्म शांति और जो रिकवरी की बात है ना, वो मेरे से हो नहीं पा रहा, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि होम ग्रुप दूसरा बनाना चाहिए या फिर नया ग्रुप खोलना चाहिए, या उसके लिए मेरे को कुछ अभी और वेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी रिकवरी अभी 3 साल ही है। तो कुछ अगर मेरे को सजेस्ट कर सकें आप लोग, तो क्या आपको करना चाहिए मेरे को, डेफिनेटली पुनीत। नया ग्रुप खोलना चाहिए। मेरे को कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली न्यू ग्रुप खोलना चाहिए। जैसे मेरे को ही बताया था किसी ने अर्ली रिकवरी में, यू जस्ट नीड अ टी पॉट एंड अ मीटिंग प्लेस। वहां जाके बैठ जाओ, बिग बुक पढ़ो, आप ठीक रहोगे। आहिस्ता आहिस्ता भगवान वहां बंदे भेजेगा और उस ग्रुप के लिए काम करोगे तो ग्रुप ग्रो करेगा। ग्रुप ऐसे, बहुत ग्रुप ऐसे ही खुलते हैं, सेंटिमेंट से ग्रुप खुलते हैं, बहुत ग्रुप ऐसे खुलते हैं। इनफैक्ट फ्रीडम ग्रुप भी पढ़ना सिंह दैट, जो राग और मैं जाते हैं यहाँ फ्रीडम ग्रुप में, वो भी इसी इसी चक्कर में खुला हुआ है। तो वहां जो होता है दूसरे ग्रुप में जो होता है वो नहीं मतलब टॉलरेट होता। सो इट्स नो जी नो जी, प्रॉब्लम एट ऑल, गो अहेड एंड ओपन अ ग्रुप, नो इशू एट ऑल। दैट्स माय टेक ऑन इट। थैंक यू थैंक यू। मुझे यही लगता है कि फिर कोई ए का मतलब गलत ना हो, ये मैं, कोई लोग मुझे गलत ना समझे, ये नया ग्रुप खोल नहीं के नहीं, बैठ गया कोई अभी गलत नहीं, रिकवरी में, कोई और ये गलत वो। नहीं, कोई गलत नहीं इसमें, कोई गलत ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं, आपने जैसे थैंक यू सर। बात किया कि हाँ अगर हाँ आप मीटिंग हाँ। जाते हैं और वापस आते हैं और आपकी सेरेनिटी खराब होती है, तो आप मीटिंग किस लिए जाते हैं? बेसिक पर्पस हमारा मीटिंग जाकर अच्छी फील करना है, क्योंकि नॉर्मली एनी जी 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 मीटिंग को मैं जब बाहर निकलता हूँ हमेशा एक अच्छी फीलिंग से निकलता हूँ। और अगर आपको लगता है जी कि जगह पे आप जाते हैं और वापस आते हैं तो आप तकलीफ में होते हैं या पेन में होते हैं या रेस्टलेस होते हैं, तो इससे बेटर कि हम लोग अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए एक नया ग्रुप खोल लें, बेटर रहेगा। उसमें ज्यादा जोश से काम करेंगे और अच्छा ही लगेगा। कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बेटर यही जी है जी कि जी लड़ाई को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम अलग हो जाएंगे। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, ना हम किसी के हिसाब से चलेंगे। मतलब हम सब शराबी हैं भैया, पहली चीज ये है, जी हम सब जी शराबी। जी जी। वी नीड टू। जी थैंक और थैंक यू ए का जी, बहुत स्लोगन भी बढ़िया। बताया था ना मैंने, ए का स्लोगन था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी ग्रो। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी मैंने इंपॉर्टेंट काफी स्लोगन। काफी लोगों से बात करी, तो उन्होंने यही कहा कि यार उनका ग्रेटिट्यूड रखो, अपनी फेलोशिप का जाके बैठो, अपन को एक्सेप्ट करो, लव पेशेंस टॉलरेंस। मैंने बहुत करा, मैं बहुत 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, पर वो मेरे साथ हो नहीं पा रहा। वो बार बार जो है फिर वो उसका उसका इफेक्ट ना मेरे काम पे, घर पे, हर है पे ना, पड़ेगा मेरी जी, रिकवरी पे बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसका इफेक्ट, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने नया कहा कि ग्रुप जाना ठीक खोलो, रहता है। आराम से खोलो नया ग्रुप, जगह ढूंढो और नया ग्रुप खोलो, कुछ नहीं होता। या थैंक संजय, यू सो मच सर, आपका थैंक सवाल यू। आई थिंक अभी भी और रह गया है। संजय का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम सवाल और नहीं लेंगे। थैंक यू। संजय भाई अनम्यूट कीजिए। जी जी। हाँ दोस्तों, मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी हूँ। हाय संजय। मेरा सवाल से, हाँ, है। मेरा सुनील सर से एक क्वेश्चन था कि मैं अभी कुछ 5 महीने से सोबर चल रहा हूँ और 10
उसके 5 महीने पहले से काम पे नहीं जाता, यानी टोटल मेरे 10 महीने हैं। तो मैंने और भी भाइयों की मदद ली थी। जो मुझे फियर था, एंजाइटी थी, घबराहट होती थी, काम पे जाऊंगा तो क्या होगा, ऑफिसर क्या रिजल्ट देंगे, क्या बोलेंगे। तो कल मैं उस साहब के सर के सामने खड़ा रहा था, जो उन्होंने मेरे जो पीरियड देखा और वो डिफॉल्ट रिपोर्ट मार दी। फिर तभी से मुझे वापस से डर चालू हो। और मैंने ये भाइयों की मदद ली थी पहले, तो उन्होंने कहा था कि शराबी है ऐसा बोलना मत, अ, माँ बीमार है, औरत बीमार है, उनके थोड़े पेपर दिखा देना। तो मैंने वैसा ही किया था, मेरे पेपर मेरे पास ही थे। ऑलरेडी मेरे पास मेरे भी बहुत पेपर है, डायबिटीज के है, बाद में हर्निया के ट्रीटमेंट के है। तो वो मैंने नहीं दिखाया था। तो वो सर ने मेरे बारे में पूछा और मैंने ये सब छुपाया था। तो उसका नतीजा भी उन्होंने मुझे डिफॉल्ट रिपोर्ट मार दिया, और मेरा पता नहीं से आगे चल के क्या होगा। लेकिन कल से मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, तो इसके बारे में कुछ सजेशन। एक चैप्टर है टू एम्प्लॉयर्स बिग बुक में। हेलो हाँ जी, हाँ हेलो। जी, आवाज आ हाँ, रही है। एक बिग बुक में जो चैप्टर है टू एम्प्लॉयर्स। मैंने भी 2-3 केस ऐसे देखे हैं, इधर मेरी रिकवरी में ही देखे हैं। जो अल्कोहलिक था, तो उसकी ट्रांसफर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसको डर लग रहा था मैं नए शहर में जाऊंगा, वहाँ शराब पी लूंगा, आई आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ 1-2 साल। उसने जाके अपनी जो मैनेजमेंट है, इनफैक्ट मंत्री लेवल पे जाके उसने प्रॉपरली शेयर कर दिया कि सर मेरे को शराब की प्रॉब्लम, मेरी ट्रांसफर मत करो प्लीज। एंड वो डर रहा था। मैंने बोला नहीं तो बिग बुक का पढ़ के देख ले। अपने एम्प्लॉयर को साफ अपनी बात में झूठ मत बोलो, वाइफ बीमार है, ये बीमार, यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट अप। कुछ नहीं होता अगर सच्चाई से पेश आओगे, बोल दो मेरे से गलती हो गई है, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, बट द रियलिटी इज, सच्चाई सर ये है। एक तो आपकी डर नहीं लगेगा आपको कि मैंने झूठ बोला है। सच्चाई हम बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कभी भी। जब झूठ बोलते हैं हमको डर लगता है कि यार झूठ पकड़ा ना जाए। और एक और मेंबर है जिनको नौकरी मिली थी, बड़ा रिसेंट केस था, बड़ा अच्छा केस था। जिस लड़के ने उसको नौकरी लगाई थी, है ना, वो ही दफ्तर में गड़बड़ करता था। यू नो व्हाट आई मीन। तो ही वॉज माई स्पॉन्सी, तो मेरे पास आए क्या करना है। मैं तो चुप करके अपने बॉस को सारी कहानी बता दे कि इसने मेरे को नौकरी पे रखा था सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये ही दफ्तर में पैसों की हेरा फेरी, चाय की हेरा फेरी इधर उधर करता है। तो द बॉस अंडरस्टूड वेरी वेल, और उसी दिन उसने उसको निकाल दिया और इसको प्रमोट कर दिया। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इन अवर लाइफ, लेट्स नॉट झूठ बोलना बंद करें हो, कवर अप करना। मैं आई विल नॉट कवर अप एट ऑल। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं कुछ भी होता है तो मैं बोल देता हूँ यार। तो पार्टी में जाऊँ, कहीं कहीं भी जाऊँ, कोई जिद करे कि यार नहीं शराब पी ले, टेल देम वेरी वेरी फ्रैंकली, यार अल्कोहलिक हूँ मैं नहीं पी सकता, डोंट फोर्स मी प्लीज। बड़ा इजी रहता है जिंदगी। और प्रोग्राम भी यही ऑनेस्टी का प्रोग्राम है। एंड गॉड विल प्रोटेक्ट यू विद व्हेन यू आर ऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी मत करो अपने साथ। दैट्स माय टेक ऑन इट। अनुराग जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। डिसऑनेस्टी हमको कहीं नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगी, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, ये हमने देखा है। बेस्ट इज स्टे ऑनेस्ट, और भगवान आपके साथ रहेगा। क्या पता शायद कोई नतीजा हमारे हिसाब से ना चले, पर जो होगा अच्छा ही होगा, इतना मेरा भी विश्वास है। धन्यवाद। और चैप्टर पढ़ लेना टू एम्प्लॉयर्स, बिग बुक में चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई रहा है? अर्श, आपकी मुलाकात सुनील से कब हुई थी और कैसे शुरू के दिनों में हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शदीप है, मैं शराबी हूँ। सुनील जी वो बंदे हैं जिनसे एक्चुअली मेरी वाइफ ने कांटेक्ट किया था। वो एल एन मेंबर से उनसे कांटेक्ट हुआ था, और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने मेरे को गाइड किया था कि ट्राई सिटी की मीटिंग्स में। और इन्हीं के द्वारा ही अनुराग जी मैं आपसे मिला। इन्हीं ने मेरे को आपका नंबर दिया था, और मैंने पहली अपनी ए की मीटिंग फ्रीडम ग्रुप पंचकुला में अटेंड की थी। तो इनसे मतलब, और इनका प्यार, जो इन्होंने मेरे को प्यार दिया, जो असली ए में आके, जो पहले दिन मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा मेरे को जानता नहीं है, और मेरे को कह रहा है कि कम ओवर फॉर अ लंच, कम कम कम, डोंट वरी, आई विल बी फ्री। मैं पूछ रहा था कि भाई
कहीं काम होगा बंदे को, कहता आई एम फ्री फॉर अल्कोहल अनोनमस, ये के बंदों के लिए मैं फ्री हूँ, आ जाओ। और मतलब मेरे को लग रहा था कि यार कैसा बंदा, और इतना खुल के बातें की मेरे को, जितना चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरे को कोई और एक मेंबर जानता नहीं था, और इन्होंने जितना मेरे को एंटरटेन किया, मतलब कभी इनके हम फार्म हाउस पे मिल रहे हैं और 1 महीना हम मेरे को, और फिर मतलब आजकल जैसे कि मेरे को जब मैं चंडीगढ़ आता हूँ तो मेरे को होता है कि चलो, इतना मतलब इनसे प्यार मिलता है कि चलो सुनील जी के पास चलते हैं, लंच करेंगे। आज मैं इन्हें फ्रीली कह सकता हूँ कि आजकल ये मेरे को इनवाइट नहीं करते, मैं खुद इनको अपने आप को इनके यहाँ इनवाइट कर लेता हूँ। और यही मेरी फैमिली के साथ है, मतलब यहाँ तक कि मेरा बेटा भी इनके घर जाके कह रहा है कि हम उस अंकल के घर चलते हैं, वो बड़ा एंटरटेन करते हैं, इनकी बातें जो ये सुनाते हैं हमें। और कोई भी मतलब हंसी हंसी में आपको इतना कुछ रियलाइज करा जाते हैं ये, कि फिर आप जाके घंटों तक उस बारे में सोच सकते हो कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैंने यहाँ गलती कर ली। और यही है जी बस। तो भाइयों टाइम हो गया है। गपशप हमारी वैसे ही चलती रही है, पिछले 29 सालों से भी चलती है, और हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन फोन पे तो बात करते हैं और कोशिश करते हैं एक दिन हफ्ते में मिलने के लिए। सुनील हैज बीन अ वंडरफुल फ्रेंड, और हमारे एक मित्र थे, ही इज पास्ड अवे, गॉड ब्लेस हिज सोल। हम लोगों का मिलना जुलना रहता है, एंड थैंक यू सुनील, आई थिंक इट वाज Thank you very much, Anurag. ऑनलाइन, Thank और you. आई एम